हेलो गाइस। आज आप पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक्टिव टू पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। और ये कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे इसको भी, जो है अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इसमें आप बीइंग का प्रयोग करोगे, बीइंग, और बीइंग के बाद ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। आपको पैसे बनाना है तो न्यूज़पेपर, इसमें ये हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये डूअर है और ये नॉन डूअर है। यहाँ पर न्यूज़पेपर को उठाना है, न्यूज़पेपर इज सिंगुलर है, सब्जेक्ट लगा दिया हमने, सिंगुलर है, हमको इज लगाना है। बीइंग, अब बीइंग का प्रयोग करना है। बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म होती है, रीड रहती है। बाई किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, बाई ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। इसका नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट का होता है, और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो गई, और प्लस नॉट लगाना है, उसके बाद बीइंग लगाना है। और याद रखना है ये बीइंग जो है वो वर्ब के नजदीक रहेगा। थर्ड फॉर्म और प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल देखिए इसका, मोहित इज लर्निंग हिज लेसन। मोहित इज लर्निंग हिज लेसन। यहाँ पर मोहित क्या है, ये वर्क करने वाला, ये लर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, अपना लेसन याद कर रहा है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसको आप इधर ले आइए, ठीक है, हिज लेसन, ठीक है, इज बीइंग। अब बीइंग लाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, लर्न। बाई किसके द्वारा लर्न किया जा रहा है, बाई मोहित को आप उधर ले आइए, मोहित। इस तरीके से हमारा ये अफर्मेटिव हो गया और ये निगेटिव, दोनों का कंस्ट्रक्शन है। हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो कभी गलत नहीं होगा, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, इसके हमें अकॉर्डिंग चलना है। आगे देखिए आप, इंटेरोगेटिव। इंटरोगेटिव में वही कंस्ट्रक्शन रहता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगाएंगे, इज एम आर, प्लस सब्जेक्ट होता है हमारा, प्लस नॉट हो तो आप नॉट लगाइएगा, प्लस बीइंग, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप देखिएगा, आर यू एब्यूजिंग, क्या आप उसे गाली दे रहे हो, इस तरह क्या आप उसे गाली दे रहे हो।
तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये गाली किसको दे रहा है, इसको। तो ये हम इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे। अब तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ही, इसका सब्जेक्ट ही हो गया और ही के साथ हम क्या लगाते हैं, इज। तो इस पे लगाना है इज ही, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब रहनी है और इसके नीचे ये रहना। तो ही बीइंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, और बाई किसके द्वारा एब्यूज की जा रही है, तो यू का ऑब्जेक्ट हमारा यू रहता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसी डबल इंटरोगेटिव हमारा, ये आप डबल इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज एम आर और प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस बाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे और इस तरीके से आपका डबल, इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा, जैसे आई वाई एम आई डूइंग दिस वर्क, वाई एम आई डूइंग दिस वर्क। यहाँ पर ये डूअर कौन है, ये काम करने वाला कौन है, आई। तो यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया, दिस वर्क ये ऑब्जेक्ट है आपका, दिस वर्क आप ये इसकी जगह लेकर आएंगे आई की, और आई को उधर ले जाएंगे हम। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन वर्ड आएगा आपका जो दिया है, अब आप हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग लगानी है, दिस वर्क। दिस वर्क हमारा सिंगुलर है इसलिए हमको क्या लगाना है, इज लगाना है, यानी हेल्पिंग वर्ब इसके क्वेश्चन वर्ड के नीचे क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट आ गया आपका। अब हमको बीइंग का प्रयोग करना है, बीइंग नॉट है नहीं, तो बीइंग का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। डन बाई किसके द्वारा डन किया गया है, बाई ये हमारा ऑब्जेक्ट आई का होता है मी। तो इस तरीके से इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है बाई एम आई डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं इस काम को। तो यहाँ पर बाय इज दिस वर्क, ये काम क्यों किया जा रहा है मेरे द्वारा। तो ये आप कंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। ये इंटरोगेटिव हो गया, ये डबल इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव ने बता दिया, इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे, बिल्कुल भी आपको गलत नहीं होगा और आप बेहतरीन तरीके से सीखेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच।